वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके सामने मेरा ज़िक्र खैर हुआ और उसने मुझ पर दरूद पाक ना पढ़ा, यूँ समझो जैसे वो जन्नत का रास्ता भूल गया। और जिसके सामने मेरा ज़िक्र खैर हुआ और उसने मुझे पर दरूद पाक पढ़ा, तो यूँ समझो कि जैसे उसको जन्नत के रास्ते का पता चल गया। बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं क़यामत के रोज़ वो बंदा जो बहुत सारियाँ नेकियां लेकर आएगा, लेकिन उसकी ये दुनिया में आदत नहीं थी कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी सुनकर दरूद पाक पढ़ा करता था। अल्लाह ताला उसको उसके नेक अमाल के सबब इरशाद फरमाएगा कि जा तू जन्नत में चला जा, लेकिन वो जब वो जन्नत में जाने लगेगा तो जन्नत का रास्ता ही भूल जाएगा। इसलिए अपनी आदत बनाएं, जब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर सुना करें, चाहे वो नात के दौरान आए, चाहे बयान के दौरान आए, या कोई किताब पढ़ते हुए आ जाए या किताब लिखते हुए आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना ना भूला कीजिएगा। बल्कि हमारे किबला सैयद अबुल बरका शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके मिज़ार पर मज़ीद रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए। आप इरशाद फरमाया करते थे कि बाज़ औक़ात नात खां हज़रात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी जल्दी से बार बार लेते हैं, जैसे नबी 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 नबी, तो बंदा इतनी जल्दी दरूद पाक नहीं पढ़ पाता। तो फरमाया कि उसकी तादाद से ज़ायद दरूद पाक चाहे बाद में पढ़ लेना, ताकि तुम कहीं इस वईद के अंदर शामिल ना हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो आया मुबारक मैंने तिलावत की है, ये सूरह इब्राहीम की 14 नंबर आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र। इसके बारे में मैं पहले थोड़ी सी एक बात अर्ज़ कर दूं। आज अगर हम किसी से कहते हैं भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते, भाई तुम गुनाह के काम क्यों करते हो, भाई तुम शराब क्यों पीते हो, तुम बदकारी क्यों करते हो, तो जवाब ये मिलता है कि जी बस शैतान के वरगलाने पर हम उसके पीछे लग गए, शैतान ने हमें गुमराह कर दिया, शैतान हमें नेकी की तरफ आने नहीं देता, शैतान हमें बस गुनाहों में मुलव्वस कर देता है, जिसकी वजह से हम नेकियों से दूर होते जा रहे हैं। मेरी आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि क्या ये जो हम उज़र पेश करते हैं कि शैतान ने हमें गुमराह किया है, ये उज़र क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल हो जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कितना करम फरमाया कि क़यामत के रोज़ जो मंज़र पेश आने वाला है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में पहले बतला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, और जब फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेगा बेशक अल्लाह ने तुमसे वादा सच्चा किया। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला का फरमान जो है इससे बढ़कर सच्चा किसका कौल हो सकता है। अल्लाह ताला तो सच्चा है और शैतान झूठा है। क़यामत के रोज़ शैतान कहेगा तुझे किस बेवकूफ़ ने कहा था कि तू मेरे झूठे के पीछे चल और अल्लाह ताला का सच्चा वादा जो है उसको पसे पुष्ट डाल दे। मेरा तेरे ऊपर कोई ज़ोर भी नहीं था, मैं कोई कलाशन कोफ लेके तो खड़ा नहीं था रास्ते में कि तू नमाज पढ़ने आया तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। कहने लगा मैं तो सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा लाइट और छोटी सी तुम्हें उम्मीद दिलाता था कि तू चोरी करेगा, तू रिश्वत लेगा और जनाब तेरे पास माल बड़ा आ जाएगा, लोग जनाब तेरी इज़्ज़त करेंगे, तो तू मेरे पीछे चल पड़ता था। मेरा तेरे ऊपर कोई ज़ोर तो नहीं था। तुझे किसने कहा था कि मेरे झूठे और मेरे सारे वादे झूठे होते हैं? तुझे किसने कहा था मेरे झूठे के पीछे चल? तो क़यामत के रोज़ शैतान भी कहेगा
फ़ला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, आज मुझे बुरा ना कहे, आज अपने आप को ही बुरा कहे, आज मुझे मलामत मत कर, आज अपने आप को मुलामत कर। ना तू मेरी मदद को पहुंच सकता है और ना मैं तेरी मदद को पहुंच सकता हूं। लिहाजा शैतान भी ये बात कह के अपने आप को एक सरदब कर लेगा और वहाँ पर फिर हमारा ये उज़र पेश जो हमने किया होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा मेरी तमाम इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों से अदब से इल्तिमास है कि ये बातें करनी छोड़ें कि हमें शैतान ने गुमराह कर दिया। जब कुरान मजीद में रब ताला ने बार बार फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ईमान वालो शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, जो दुश्मन के पीछे चलता है वो कभी भी फलाह नहीं पाता। और फलाह कौन पाने वाला है? फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसी ने ही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो हमें कामयाबी की तरफ जाना चाहिए, हमें खसारे की तरफ नहीं जाना चाहिए। शैतान के पीछे चलने वाला कभी भी कामयाब नहीं हुआ। हमेशा जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आकर ही कामयाबी हासिल की है। अगर मेरी बात को आप अभी भी समझ नहीं रहे तो मैं आपको एक वाज़ेह दलील बतलाता हूँ। आज बड़े बड़े बदमाश मर गए, बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, शराबी, जानी, बड़े बड़े फ़िल्म एक्टर मर गए हमारे इस लाहौर के अंदर। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए, आज उनके नाम लेने वाले ना रहे। लेकिन इसी लाहौर की सरज़मीन पर हज़ूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पर अनवार है। सुबह जाओ शाम जाओ, वहाँ पर कुरान पाक की तिलावत होती नज़र आती है और वहाँ पर लोग आवाज़ें लगाते हैं, है कोई दातादा लंगर खाने वाला। ये क्या है? हमारे लिए एक बिल्कुल वाज़ेह रोशन दलील है। जो अल्लाह के फरमा बरदार, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हैं, नाम उन्हीं के ज़िंदा होते हैं। और हमें कुरान मजीद में भी यही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है तो इस तरह मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ है। तो मैं अदब से हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगा, खुदारा नमाज के अंदर जिस बात का हम इकरार करते हैं, जिस बात की दुआ करते हैं, नमाज से बाहर भी आकर उन्हीं के पीछे चलने की कोशिश करो। ये नहीं है कि नमाज के अंदर तो हम कहते हैं या अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चला, उनके नक्शे कदम पर चला, और जब नमाज से बाहर आए तो कोई हिंदुओं के पीछे जा रहा है, कोई सिखों के पीछे जा रहा है, कोई यहूद व नसारा के पीछे चल रहा है, कोई शैतान के पीछे चल रहा है, कोई नफ्स के पीछे बात चल रहा है। याद रखो, इनके पीछे चलने में कामयाबी नहीं है। कामयाबी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।